बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका टाइटल है इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। ये जो है आजकल बहुत ही ख़बरों में शाया हो रहा है, ये टॉपिक चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आपको इसके बारे में वीडियो बनाकर बता दें कि आखिर ये मसला है क्या। इसके बारे में हम आपको कुछ तारीख बताने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे आखिर ये मसला है क्या। नेपाल और इंडिया की सरहद जो है उसके बीच में एक इलाका आता है जिसको काला पानी का इलाका कहा जाता है, और उसके बीच में हिमालय के पहाड़ों के ऊपर एक इलाका है, एक पास है जिसको लेपोलेख पास कहा जाता है, जिसकी स्ट्रेटजिक बहुत बड़ी अहमियत है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। जो नेपाल उसको अपना इलाका क्लेम करता है, इंडिया उसको अपना इलाका क्लेम करता है, दोनों मुल्क चाहते हैं कि ये उनके पास हो। इस इलाके की मजहबी लिहाज से भी अहमियत है, दिफाई लिहाज से भी अहमियत है और तिजारती लिहाज से भी अहमियत है। तिजारती लिहाज से इसलिए अहमियत है कि ये जो इलाका है भारत को चाइना से मिलाता है और ये करीब तरीन भारत को लगता है तिजारत के लिए यहाँ से रास्ता, तो ये उनको बहुत बड़ी आसानी होती है यहाँ से तिजारत करने में। दूसरा, मजहबी लिहाज से इसलिए अहमियत है कि यहाँ से हिंदू और बुद्ध मज़हब के पैरोकार जो हैं इसी रास्ते से होकर तिब्बत पर कैलाश की यात्रा करने के लिए जाते हैं। और दिफाई लिहाज से ये इसलिए अहम है क्योंकि ये बहुत बड़ी बुलंदी पर वाक़या है और भारत यहाँ से चाइना पर दूर दूर तक नज़र रख सकता है। यहाँ से 1962 में जब इंडो चाइना वार हुई तो भारत यहीं से चाइना पर नज़र रख रहा था और चाइना जो है लेपोलेक वाले इलाके से इंडिया पर बर्तरी हासिल नहीं कर पाया था क्योंकि ये जो पहाड़ है ये बहुत ऊंचाई पर वाक़या है। अब ये जो है तनाज़ा ये तो इंडिया के आज़ाद होने से पहले से ही चला आ रहा है, और लेकिन आजकल इसने बहुत बड़ी तवज्जो हासिल कर ली है, इसलिए क्योंकि 8 मई को इंडिया ने वहाँ पर एक सड़क का इफ्तिताह किया, जिसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने सख्त एहतजाज का मुजाहरा भी किया, जहाँ पे इस इलाके में किसी का असर व सरूक नहीं होता, यहाँ पे किसी की आमद नहीं होती। लेकिन बस 1962 में ही इंडिया ने वहाँ पर अपनी आर्मी तैनात की थी। लेकिन अब ये जो है इसको अपना इलाका क्लेम करने के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वहाँ पर जो है एक सड़क का इफ्तिताह किया है। अब थोड़ी सी इसकी तारीख जानने की कोशिश करेंगे हम। ये 1743 की बात है जब वहाँ का राजा था, ये तब नेपाल की जो रियासत थी ये 2500 स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़ थी। वहाँ का जो राजा था पृथ्वी नारायण शाह, उसकी ताजपोशी हो रही थी। उसकी ताजपोशी हुई तो उसने ये जो है मन बना लिया कि इस जो है रियासत को बहुत बड़ा बनाना है। उसने आसपास के राजाओं से जंग लड़नी है, उनको अपने साथ मिलाना है और बहुत बड़ा इलाका जो है फतेह करना है, और वो काफ़ी हद तक जो है कामयाब भी हो गया। फिर उसके बाद उसके जो बेटे थे अपने, उन्होंने भी ये जो सिलसिला है वो जारी रखा और नेपाल जो ऐसी शक्ल में आ गया जैसा अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर आने से पहले था। उसके बाद ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई तो उनको तिब्बत तक जो है अपना असर व सरूक बढ़ाना था, तो नेपाल से जो वहाँ पे राजा थे उनसे उन्होंने जंग कर ली। बिलाखिर वो जो जंग थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और नेपाल से कई इलाके जो थे वो वापस ले लिए गए। उसमें ये जो मुआहदा बाद में किया गया, मुआहदे में ये जो इलाके थे एक दरिया बीच में से गुजरता है जिसको काला पानी का दरिया कहा जाता है, तो उस दरिया को जो है सरहद बताया गया था। लेकिन मसला ये था कि दरिया को वहाँ से ये जो लेपोलेक पास है वहाँ से क्लियरली शाया नहीं किया गया क्योंकि वहाँ से 2 झीलें निकलती हैं। तो इंडिया कहता है कि ये वाली झील जो है ये बॉर्डर है, नेपाल कहता है कि ये वाली झील बॉर्डर है, लेपोलेक हमारे इलाके में आता है। लेकिन नक्शे जो उठाकर देखे जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले के, जंग से पहले के जो अंग्रेज़ों ने शाया किए थे, तो वो जो हैं
उसके हिसाब से ये इलाका नेपाल को जाता है। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारा किए गए नक्शे, उसमें बाद में इन इलाकों को इंडिया का दिखाया गया। और नेपाल का ये मौक़िफ़ है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको रसाई चाहिए थी तिब्बत तक, वहाँ पर ये अपना असर वसरुख बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नक्शा बाद में चेंज करके शाया किया। तो इंडिया जैसे आज़ाद हुआ, उनकी लीडरशिप का ये ख़्याल था कि एक तरफ पाकिस्तान के उनके बुरे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ चाइना से बुरे ताल्लुकात हैं, और तीसरी तरफ वो नेपाल और भूटान को जो है अपने साथ रखना चाहते थे। तो उन्होंने एक जो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कर ली नेपाल से। तो बीच में ये जो है इस इतनादे को भुला दिया गया। लेकिन उसके बाद से भूटान की जो है वो तो आपको पता है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी और उनकी जो डिफेंस का था सब कुछ वो इंडिया देखता था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने पास रख ली, लेकिन डिफेंस का ख्याल अब भी इंडिया ही करता है। डिफेंस की भूटान की इंडिया ही करता है आज तक। लेकिन नेपाल जो है वो लैंडलॉक्ड है, उसको कोई रास्ता नहीं लगता पानी से, बस ज़मीनी रास्ते ही लगते हैं, वो इंडिया से आसानी से लगता है। दूसरा उसको रास्ता चाइना से लगता है। तो इंडिया अपना असर वसरुख बनाए रहता है उस पर, नेपाल पर। तो उसके बाद से इन्होंने, इंडिया की लीडरशिप ने इसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने सारा जो है प्लान जो है धबरदूस कर दिया, वो सारा उस पर पानी फेंक दिया है। अभी इनके जो ताल्लुकात हैं तारीख के निचली तरीन सतह पर चले गए हैं, और चाइना इसका फ़ायदा उठाता है क्योंकि चाइना का और इंडिया का भी बॉर्डर का तनाज़ा है। तो नेपाल को चाइना अपने पास रखना चाहता है, वहाँ उनके ताल्लुकात जो हैं अभी बहुत इम्प्रूव हुए हैं। तो नेपाल अब इंडिया से ज़्यादा चाइना की तरफ देख रहा है। इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है, चाइना उठा सकता है, और नेपाल जो है उसको भी फ़ायदा होगा उसमें। इंडिया ये नहीं चाहेगा कि उसके जो बॉर्डर पर लगते हैं इतने सारे मुल्क उसके ख़िलाफ़ हों। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि ये मसला बातचीत से हल हो जाएगा, ये जंग से हल होगा, या चाइना इसका फ़ायदा उठाएगा? अपनी कीमती राय का ज़रूर कमेंट्स में इजहार करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें आप।